मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। भूले जीवन में हो जाए बाबा मुरली में समझाए, तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। मीठे भाइयों और बहनों, जब तक हम स्वयं को अच्छी रीति नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक न तो इस संसार की कोई गतिविधि समझ में आएगी, न इस संसार की संचालन व्यवस्था का पता चलेगा, और न ही इस संसार के मालिक को पहचान पाएंगे। तो सबसे पहले स्वयं के स्वरूप को अच्छी रीति जानना, पहचानना, समझना बहुत अनिवार्य है। आप जो इस स्थूल दर्पण में दिखाई दे रहे हैं, जो आपका चेहरा दिख रहा है, तो हम क्या बोल रहे हैं? आपका चेहरा, मतलब आप अलग हैं और आपका चेहरा अलग है। तो आप अपने चेहरे को देखते हो। आप क्या देखते हो? अपने चेहरे को देखते हो, अपने आप को नहीं देखते हो। आप अपने चेहरे को देखते हो दर्पण में। तो ऐसे दर्पण के सामने जाओ जिसमें आप अपने आप को देख सको। ये बड़ी गहरी बात है। जब आप अपने आप को अच्छी रीति देखेंगे, तब आप परमात्मा बाप को भी अच्छी रीति देख पाएंगे, समझ पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। देखो, जैसे आप हैं वैसे ही हम सब के बाप हैं। है ना? अर्थात जैसे आप आत्मा हैं वैसे ही वो बाप परमात्मा है। तो वो भी आकर बातचीत करते हैं, वो भी अच्छे अच्छे बच्चों को पढ़ाते हैं, जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, उनकी मदद करते हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, एक वीडियो आया था जिसमें एक अंधी माँ अपने बच्चे से बिछुड़ जाती है। बच्चा उसकी उंगली पकड़ के रेलवे के ट्रैक पर चला जाता है और वो माँ देख नहीं पाती है कि उसका बच्चा कहाँ चला गया। और उसी समय एक ट्रेन आ रही होती है और वो बच्चा वापस प्लेटफॉर्म पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन चढ़ नहीं पाता है। मात्र चंद सेकंड का फर्क होता है। उसी दौरान रेलवे ट्रैक पर कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनमें से एक व्यक्ति देख लेता है और दौड़कर उस बच्चे को गोद में उठाकर प्लेटफॉर्म पे चढ़ता है और स्वयं भी चढ़ जाता है। और सेकंड का फर्क होता है और ट्रेन आगे निकल जाती है और दोनों बच जाते हैं। तो यहां पर किसने किसको बचाया? बड़ी गहरी बात समझने की है। हाँ, वो निराकार परमात्मा ऐसी मदद करते हैं हर स्थान पर। कैसे?
वो निराकार परमात्मा तो जीवन और मृत्यु से परे है। तो जीवन और मृत्यु से परे होने के कारण उनको मौत का भय नहीं है। बाकी हम सब मनुष्य आत्माएं जीवन बंध में आती हैं, जीवन में बंधती हैं और मृत्यु का भय पाल कर रखती हैं। तो हम ऐसा कर्म नहीं कर सकते कि मृत्यु बिल्कुल सामने आ रही है और हम वहां पहुंच जाएं। तो वहां वो निराकार सूक्ष्म बिंदु रूप परमात्मा उस शरीर में प्रवेश करके जो निर्भय है, जिसे मृत्यु का भय नहीं है, उसने बच्चे को उठाया और खुद भी सेकंड, क्योंकि परमात्मा को आपकी जिंदगी की समस्याओं का समाधान करने के लिए सेकंड भी नहीं लगता। हाँ, ये बात गहरी समझने की है। अब हम उस परमात्मा को किसी भी आकार में, किसी भी मूर्ति में और सब जगह कण कण में समझेंगे, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। वो निराकार जागती ज्योत है, अति सूक्ष्म है, जो इन चर्म नेत्रों से दिखाई नहीं दे सकते। उनके लिए हमें ज्ञान के नेत्र अर्थात तीसरा नेत्र खोलना होगा। वो तीसरा नेत्र है आत्मज्ञान का नेत्र। आप भी भ्रुकुटी के बीच बैठे अति सूक्ष्म सितारे हैं और परम पिता परमात्मा भी अति सूक्ष्म सितारे हैं, जो एक काया में प्रवेश करके और मीठे बच्चे कहकर रोज ज्ञान की गहराइयों में ले जाते हैं और जीवन के रहस्य को और कार्मिक अकाउंट को, कर्म की फिलॉसफी को बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। एकदम सच्ची बात। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अपना स्वभाव बहुत ही मीठा और शांत बनाओ, है ना भाई। कब बना पाएंगे भाई? स्वभाव अर्थात जब भाव यानी विचार, भाव यानी मूल्य, जब अपने अंदर मूल्यवान विचार संग्रहित करके रखेंगे तब मीठे और शांत हो सकेंगे। और यदि हम कुविचार, कुदृष्टि, कुवृत्ति को हम पाल के रखेंगे तो कभी भी मीठे और शांत हो नहीं सकते। बाबा कहते बोल चाल ऐसे हों जो सब कहें वाह, या तो जैसे कि देवता है। ऐसा उदाहरण देते हैं ना भाई। इसका मतलब इस धरती पर जब यही मनुष्य देवता थे तो कितने मीठे और कितने शांत थे। अब देवता से बदल के मनुष्य बन गए हैं और मनुष्य से बदल के अब क्या बन गए? असुर बन गए। असुर बन गए तो अशांति हो गई। तो असुर पना को छोड़कर सुर बनने की तरफ आगे बढ़ो। भाई कोई भी गायक कलाकार है, अगर वो बेसुरा गाता है तो कहते हैं अरे भाई सुर में गाओ। तो सुर अर्थात देवता और असुर अर्थात राक्षस। तो सुर में गाओ कहते हैं, मतलब देवताई गुण धारण करो। तो तुम बच्चों को कौन सा सर्टिफिकेट संगम पर प्यारे पिता परमपिता परमात्मा से लेना है? कौन सा सर्टिफिकेट लेना है भाई? अपने दैवी मैनर्स का सर्टिफिकेट। प्यारे बाबा जो श्रृंगार कर रहे हैं, बच्चों की इतनी सेवा कर रहे हैं, तो जरूर उसका रिटर्न देना है ना भाई। है जैसे रामायण में दिखाया है कि रामचंद्र जी के मददगार बने, एक छोटी सी गिलहरी भी मददगार बनी जो छोटे छोटे से पत्थर ले जाकर ब्रिज में डाल रही थी। वैसे ही वो कौन से पत्थर हैं? ये जो पत्थर बुद्धि है इसको हटाओ। बुद्धि में जो पत्थरपना है, हाँ, इसे सागर में डालो और
परमात्मा राम के मददगार बनो। मददगार बच्चे वह जिनका स्वभाव देवताई हो। ईश्वरी सर्विस में कभी थके नहीं। बाबा की कौन सी सर्विस कहलाएगी? यही ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, इनको अच्छी रीति 100% समझना कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, धारणा क्या है, सेवा क्या है, और स्वयं समझकर और औरों को भी अच्छी रीति बहुत प्यार से, मीठे से समझाना। यही है ईश्वरी सर्विस। ऐसी सर्विस में कभी थके नहीं। अरे भाई कितना समझाएं, लोग तो सुनते ही नहीं है, ऐसा नहीं। यज्ञ सेवा से स्नेह हो, बहुत प्यार से। प्यार में व्यक्ति नहीं थकता। हाँ, ऐसे बच्चों को बाबा भी इजाफा देते हैं, खातरी करते हैं। कैसे खातरी करेंगे भाई? जैसे उस व्यक्ति में प्रवेश करके उस रेलवे ट्रैक पर आ गए बच्चे को बचाते हैं, वैसे ही बाबा कहीं भी प्रवेश करके और फिर खातरी करते हैं। ये बड़ी समझने की बात है। ऐसे सर्विसेबल स्नेही बच्चों को देख देख प्यारे पिता परमात्मा शिव बाबा हर्षित होते हैं। जैसे वो गीत है ना भाई, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, ऐसा करके गीत है ना भाई। मुकद्दर बनाने को जी चाहता है। हाँ, किसके हृदय से ऐसा गीत निकलेगा? जो बाबा की सेवा में बिल्कुल लगन से मगन होकर लगा रहेगा, दिन रात सेवा में गुजारेगा वो, है ना भाई। वही मुकद्दर बना सकता है। ओम शांति। भक्तों के प्रति भगवानुवाच। जबकि भक्त सम्मुख है। कौन है भाई भक्त? हम तो सबसे बड़े भक्त हैं भाई। कितनी जगह भटके हैं भगवान को पाने के लिए। हम बच्चे भक्त सम्मुख हैं, और भक्त जानते हैं कि भगवान बैठकर हमको ज्ञान के गीत सुनाते हैं, वह ज्ञान की डांस कराते हैं। अच्छा, इनसे फिर क्या होगा भाई? कहते हैं वह देवताओं मुआफिक सदा सुखी और हर्षित रहेंगे। जो ज्ञान के गीत सुनेंगे, समझेंगे, ज्ञान को जीवन में उतारेंगे। भाई इस सृष्टि को रचने वाला भगवान ही है ना भाई। कहते हैं ना, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कहते हैं ना, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। मतलब संसार को रचने वाला जो भगवान जो रचा था, उसकी हालत अभी क्या हो गई। तो भगवान को ही बेहद का परम पिता या बाप व विश्व के रचयिता कहा जाता है। तो क्या रचते हैं भाई? क्या वो कलयुग रचते हैं क्या? नहीं, वो सतयुग स्वर्ग रचते हैं। फिर कलयुग तो अपने आप हो जाता है। जैसे एक प्रोडक्शन कंपनी वाले कोई भी प्रोडक्ट को, कोई भी वस्तु को नया रचते हैं, फिर उपयोग करने वाला धीरे 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 उसको पुराना कर देता है, खराब कर देता है। वैसे ही वो परमपिता परमात्मा नई सतयुगी स्वर्णिम सृष्टि को रचते हैं। फिर हम मनुष्य आत्मा उसका उपयोग करते 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 खराब कलयुगी लौह सृष्टि बना देते हैं, मशीनी युग बना देते हैं, और मशीनी युग बनाकर मसान की तरह रहते हैं। भगवान आकर फिर से उस लौह युग को स्वर्णिम युग बनाते हैं। ये कार्य अभी चल रहा है। ये कार्य अभी चल रहा है, तभी तो ये बातें हो रही हैं। नहीं तो ये बातें ही क्यों होती। तो वो स्वर्ग के रचयिता है। विश्व पहले पहले स्वर्ग है, फिर बाद में नर्क बन जाता है। तो अब है नर्क अभी,
मनुष्य भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते रहते हैं, भक्त भगवान को याद करते रहते हैं। आत्मा समझती है कि प्यारे पिता परमात्मा हमारे लिए स्वर्ग की सौगात ले आएंगे, वही रचयिता है। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए आकर राजयोग सिखाते हैं। राज मतलब रहस्य बताते हैं, योग मतलब आपस में बहुत आत्मीय संबंध बनाना सिखाते हैं, है ना भाई, रहस्य बताकर। अब राजयोग का कितना गहरा अर्थ हो गया। पूरे सृष्टि के आदि मध्य अंत और जीवन और मृत्यु, इन सब का और समय, इन सब का रहस्य बताकर आपस में आत्माओं से आत्मा का आत्मीय मिलन करवाते हैं, संगम करवाते हैं। कहते हैं बाबा को और विश्व के मालिक पने को याद करो। जब विश्व के रचयिता बुद्धि में आते हैं तो समझा जाता है परमपिता परमात्मा नया विश्व रचते हैं। भाई ये जो विश्व है ये मनुष्य मात्र के रहने का स्थान है। बाबा बेहद के मालिक हैं तो जरूर बेहद की घड़ी दुनिया ही रचेंगे ना, और बेहद की बड़ी दुनिया रचेंगे। कोई छोटा घर तो तुम्हारे लिए नहीं बनाएंगे ना भाई, पूरे विश्व को ही नया बनाएंगे। आओ हम सब मिलकर कर दे इस विश्व का रूप नया, इस विश्व का रूप नया। हर एक मानव में प्रेम जगे, हर एक मानव में दया, हर एक मानव में दया। आपस में भाईचारे की हो आपस में भाईचारे की महिमा तुम पहचानो। सहयोग करो, सहयोग करो, ओ प्रभु की संतानो, ओ प्रभु की संतानो। अब दूर नहीं मंजिल अपनी, हो अब दूर नहीं मंजिल अपनी, ओ शांति के परवानो। सहयोग करो, सहयोग करो, ओ प्रभु की संतानो, ओ प्रभु की संतानो। है ना भाई। तो विश्व के रूप को जो कुरूप हो गया है उसके रूप को बदलने के लिए प्यारे पिता परमात्मा धरती पर आए हैं। तो तुम बच्चों के लिए ये पूरा विश्व ही घर है। पार्टिकुलर 4000 स्क्वायर फीट तुम्हारा घर नहीं है? तो पूरा विश्व ही घर है, अर्थात पार्ट बजाने का स्थान है। आज यहाँ कलवा करते हो ना भाई, पूरा विश्व घूमते हो ना, तो तुम जानते हो हम भारतवासी हैं तो घर के हुए ना भाई। अब भारतवासी अपने को हद के मालिक समझते हैं, परंतु भारतवासी तो बेहद दुनिया के वासी थे। अमेरिका भी हमारा तो, लंदन भी हमारा तो, सब कुछ हमारा था। अभी केवल भारत ही बस हमारा नहीं है। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु बाबा कहते कि तुम बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हो, शुक्रिया भी नहीं मानते हो कि बाबा इतनी ऊंची बातें बता रहे हैं। बेहद के बाबा आकर बेहद का विश्व अथवा घर बनाते हैं, वही है स्वर्ग। ऐसे नहीं बेहद का नर्क रचने वाले हैं बाबा, नहीं, ये कलयुगी सृष्टि उन्होंने नहीं रची। तभी तो कहते हैं देख तेरे संसार की हालत। प्यारे बाबा तो आकर स्वर्ग रचते हैं और बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, खुद नहीं बनते मालिक। गोया नई दुनिया नए विश्व का मालिक तुमको बनाते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अब काहे छोटी छोटी सी बातों में उलझेंगे भाई हम, जब हमें मालूम है
कि हम तो पूरे विश्व के मालिक बनने वाले हैं। देखो, जैसे इस विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण भारत में थे, उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ भारत ही था। बाबा ने ही आकर बहुत अच्छी रीति समझाया है, परंतु बच्चों को यह नशा नहीं चढ़ता है। सोचो, नशा चढ़ रहा है क्या भाई? बच्चे क्या है, हद के नशे में रहते हैं। ये मेरा घर, वो तेरा घर, ये इसमें रहते हैं। आत्मा को नशा रहता है ना। आत्मा का शरीर बड़ा होता है तो इन ऑर्गन्स से सब वर्णन कर सकते हैं। छोटा बच्चा तो नहीं कहेगा ना भाई मैं विश्व का मालिक हूं, वह मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं हूं। छोटा बच्चा तो नहीं बोलेगा ना। बालिक अवस्था में आने से समझते हैं कि हम मालिक हैं। तुम कोई छोटे तो नहीं हो ना, तुम तो बड़े हो ना भाई। बाबा ने भी बुजुर्ग शरीर लिया है ना। समझते हैं बाबा विश्व के रचयिता हैं, मालिक नहीं बनते। अक्षर कहने में भी कहां कहां भूल हो जाती है। बाबा हैं विश्व के रचयिता, कहते हैं मैं विश्व की राजाई नहीं करता हूं। सोचो, बाबा तो कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूं। सोचो, सारी सृष्टि के रचयिता बाबा केवल कहते हैं कि मैं ही एक हूं। अक्षर अक्षर रिफाइन कर समझाना पड़ता है? बाबा विश्व के रचयिता डायरेक्ट समझा रहे हैं कि हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूं। ऐसे नहीं सिर्फ भारत का मालिक बनाने आया हूं। इस समय जो भारत के मालिक हैं उन्हें वह सुख थोड़े ही है। अभी जाके देखो ना भाई, है सुख क्या? आज के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री लोगों को सुख है क्या? सोचो जरा। जान की फिक्र रहती है? छुप कर जाना पड़ता है। सोचो। बाबा कहते हैं अभी तो सब कब्र दाखिल होने हैं। इसको कहा जाता है कयामत का समय। विश्व के रचयिता जरूर गॉड को कहा जाएगा। वही न्यू वर्ल्ड के क्रिएटर हैं। न्यू वर्ल्ड को स्वर्ग और पुरानी वर्ल्ड को नर्क कहेंगे। तो नर्क अभी है, अभी सब नर्क में जी रहे हैं सब। हाँ, ऐसे नहीं समझना कि बहुत लोगों के पास बहुत धन है तो वो स्वर्ग में जी रहे हैं। नहीं, सब नर्क में जी रहे हैं। किसी ना किसी को कोई ना कोई तकलीफ बनी छुई है। तुम बच्चों में भी ये सब बातें नंबरवार समझते हैं। जिनमें ज्ञान कम है उनको इतनी खुशी नहीं रहती है। हाँ, वो धनवानों को देखते बैठे रहेंगे। माया खुशी में रहने नहीं देती है। बच्चे देही अभिमानी होते ही नहीं। बार बार देह अभिमान में आने से फिर सब विकार सामना करते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं के परम पिता परमात्मा बाबा वह है। भक्त सब बुलाते हैं, आकर हमको कुछ सुनाओ। लिखा हुआ है भगवान वाच, मतलब भगवान आकर बोलते हैं। तो कैसे बोलेंगे? हैं? जन्म लेंगे, बड़े होंगे, फिर ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं। बाबा कहते हैं मैं आया हूं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने, तुमको लायक बनाता हूं, तुमको सारे विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाता हूं। इस बेहद के ड्रामा में कौन कौन मुख्य एक्टर्स हैं यह भी बताता हूं। बाबा कह रहे हैं तुम्हारी बुद्धि चली जाती है बेहद में। ड्रामा में मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सब आ जाते हैं। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को अच्छी रीति समझते हैं। कोई को धारणा नहीं होती है क्योंकि अनेक जन्मों से अजामिल हैं, वह संस्कार है। ऐसे गर्म तवे हैं जो बिल्कुल धारणा ही नहीं होती है। उनका भी उद्धार होता है। कम से कम स्वर्ग में तो जाते हैं ना भाई, दास दासी तो बनते हैं, प्रजा में तो जाते हैं ना। उद्धार का मतलब है स्वर्ग में तो ले जाते हैं ना। बाकी पद तो फिर पुरुषार्थ अनुसार ही मिलता है। यदि धारणा नहीं करते हैं तो स्वर्ग में तो जाएंगे, परंतु दास दासी का पद मिलेगा। बच्चों को कितना भी समझाते हैं, परंतु जैसे गर्म तवे पर पानी। तो समझा जाता है वासना के संस्कार वाले हैं। सन्यासी भी वासना के संस्कार ले जाते हैं ना।
जन्म लेंगे फिर सन्यास करने का ख्याल होगा। यह बातें भी यहाँ समझाई जाती है। सतयुग में तो विकार की बात ही नहीं है, तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। सोचो, वहां तो जन्म जन्मांतर निर्विकारी पने का संस्कार रहता है, माया ही नहीं है। यहाँ तो बच्चों को सुधारने की बहुत कोशिश करते हैं। कोई तो बिल्कुल ही मैले कपड़े हैं, थोड़ी सी सोटी लगाई जाती है तो एकदम फट पड़ते हैं। भाई धोबी भी कपड़े की संभाल करते हैं, परंतु कोई सड़ा हुआ कपड़ा होता है तो फट पड़ता है ना, बड़ी गहरी बात। फिर आश्चर्यवंत भागंती हो जाते हैं। बाबा कितनी मेहनत करते हैं, देखो राजयोग सिखला रहे हैं। वही रहम दिल है जो सब पर रहम करते हैं। तो देखो बाबा कितने रहम दिल है, और माया बेरहम है। माया ने सत्यानाश कर दिया। इसलिए कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूं। बाबा है पतित पावन, पतितों को ही वापस ले जाने आना पड़ता है। भाई सतयुग त्रेता में कोई पतित थोड़ी ही है जो त्रेता में आकर पावन बनाऊं। भगवान तो है ही ट्रुथ, वही सत्य सुनाते हैं। तो त्रेता में नहीं आएंगे, न द्वापर में आएंगे, न सतयुग में आएंगे, न कलयुग में आएंगे। कलयुग के अंत में। तुम बच्चे अब जानते हो बरोबर, विश्व के रचयिता शिव बाबा ब्रह्मा तन से हमको विश्व का मालिक बनाने पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा कहते हैं अगर हमारी मेहनत व्यर्थ गवाएंगे, अपनी चलन से बहुतों को धोखा देंगे, तो पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। हाँ, कहेंगे इनसे तो भूत निकला ही नहीं है। तो बच्चों की चलन ऐसी होनी चाहिए जो सब समझें, या तो जैसे देवताएं हैं। भाई देवताएं तो नामी ग्रामी है ना, कहते हैं इनका स्वभाव तो जैसे एकदम देवता ही है। तो बाकी का अंडरस्टूड आश्री हुआ ना भाई। कई बच्चे बड़े फर्स्ट क्लास देवताई गुणवान हैं, बिल्कुल मीठे शांत स्वभाव के हैं। तो ऐसे बच्चों को बाबा देख खुश होते हैं। बच्चे समझते हैं बाबा हम बच्चों के लिए मकान बनवा रहे हैं, तो हमको भी सेवा करनी चाहिए। भाई कौन सा मकान बनवा रहे हैं बच्चों के लिए? पूरे विश्व का मकान। हाँ, पूरा धरती आसमान सब प्योर हो जाते हैं। अभी तो सब इम्प्योर है। तो बच्चे ऐसे हैं जो खूब सेवा करते हैं, वही बहुत दिल पर चढ़ते हैं। जो बगैर कहने से काम करे वह देवता, कहने से करे वह मनुष्य, और कहने से भी न करे तो वह मनुष्य से भी बदतर हुआ। बाबा भी कहते हैं बच्चे अगर योग में नहीं रहेंगे तो माया की धूल में खत्म हो जाएंगे। इसलिए ज्ञान और योग में डटे रहना पड़ता है। 10 बार 12 बार मुरली सुनते रहो। हाँ, बाबा बार बार समझाते हैं श्रीमत पर चलते रहो, आसुरी कर्तव्य नहीं करो, बोलना चलना बड़ा मीठा रखना है। देवताएं कितने मीठे स्वभाव के हैं। भारत में राज्य करते थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा दैवी स्वभाव के थे। तो बाबा आते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने, तो बाबा के साथ कितना मददगार बनना चाहिए भाई। सर्विस में आप ही काम में लग जाना चाहिए। ऐसे नहीं मैं तो थक गया हूँ, मुझे फुर्सत नहीं है भाई समय पर सब काम करने में कल्याण है ना। अब समय निकल जाएगा उसके बाद क्या, तुम तो थके ही बैठे रहोगे। फिर निकालो, जब समय ही नहीं बचेगा, तूफान आएगा, खूब जो है महामारी होगी, तब फुर्सत, फिर तब कहाँ जाएगी फुर्सत। तो यज्ञ सर्विस का इजाफा शिव बाबा देते हैं। यह बाबा करके बाहर से थोड़ी खातिरी करेंगे, दिल लेंगे। वह बाबा हैं बेहद के दिल लेने वाले, और यह है हद के दिल लेने वाले जिनके तन में आए। तो बच्चों की दैवी चलन देखते हैं तो फिर बाबा कुर्बान जाते हैं। गाया था ना भाई, रोशन ये जहां जिनके दम पर वो बाबा कुर्बान है हम पर, रोशन ये जहां। भाई ये गीत अंदर से निकला तो जरूर बाबा हम पर कुर्बान गए होंगे ना भाई, तब तो ये गीत बनाना भाई अपने आप
है? जिनकी एक झलक पाने को दुनिया तरसती है, उनकी स्नेह भरी नजरें हम पर बरसती है। हमारा हो गया अधिकार अब हर जन्म पर, वो बाबा कुर्बान है हम पर, रोशन ये जहां। तो भाई बिगर कहे जो बच्चे सर्विस में तत्पर रहते हैं उनको कहा जाता है देवता। अब बार बार हम आपसे बोले भैया मुरली आप 500 लोगों को भेजो तब कहीं जाकर आप एकाध जन को भेजो, ऐसा नहीं है। रोज आप कोई सुने ना सुने, पढ़े ना पढ़े, देखे ना देखे, आपका काम है रोज मुरली 10 बार 12 बार सुनना और 500,000 लोगों को रोज भेजना। हर एक को भेजो, घर घर मुरली, हर घर मुरली, ये व्यवस्था करनी है। देवताओं को कुछ कहने की दरकार नहीं होती है। हाँ भाई वहाँ तो आसुरी स्वभाव होता ही नहीं। यहाँ तो कई बच्चे माता पिता की मत पर भी नहीं चलते हैं तो अपना ही नुकसान करते हैं। बाबा कहते हैं मैं परम धाम से आता हूँ बच्चों की सेवा में, तो मेरी मत पर नहीं चल कितनों को दुख देते हैं। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, अमृत पीते पीते फिर पतित बन पड़ते हैं। एक कहानी भी है ना भाई, लक्ष्मी ने अमृत पिलाया तो भी असुर बन गए। तो कभी भी किसको दुख देने का प्रयत्न नहीं करना। हाँ नहीं तो सारा राज्य भाग्य गंवाए डंडे खाने लायक बन पड़ेंगे। बाबा ने समझाया मैं धर्मराज हूँ, इनडायरेक्ट कुछ करते थे तो हद की अल्पकाल की सजा भोगते थे, अब डायरेक्ट आकर फिर भी बाबा की मेहनत बर्बाद करते हो तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। हम तुमको देवता बनाते हैं, माया फिर आकर तुमको असुर बनाती है। तो बाबा बार बार समझाते हैं दैवी गुण धारण करो। गाया भी हुआ है, राम राज्य में जानवर भी एक दो को प्यार करते थे, इकट्ठे एक तालाब पर जल पीते थे। यहाँ तो अमृत पीकर फिर असुर बन ट्रेटर बन पड़ते हैं, सोचो। तो ब्राह्मण कुलभूषणों को फिर तकलीफ देते हैं ऐसे लोग, उनकी फिर कितनी दुर्गति होती होगी। बाबा आते हैं सदगति देने। तो तुम बच्चों को दैवी गुण वाला बनना है, आप ही सर्विस करनी है, फिर बाबा भी सर्टिफिकेट देंगे। जो निश्चय बुद्धि अच्छे हैं वह सदैव बाबा को याद करते रहेंगे, उनको ख्याल रहता है भैया नाम बदनाम नहीं करेंगे, आसुरी गुण नहीं दिखाएंगे। अभी तो भाई सब नंबरवार पुरुषार्थी है। सिर्फ यह निश्चय रहना चाहिए कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट्स हैं। भगवान उवाच बच्चों प्रति कि मैं तुमको पढ़ाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ, तुमको योग और ज्ञान सिखलाता हूँ, तो तुम देही अभिमानी बनो, मैं तुमको ले जाने के लिए आया हूँ। तुम आत्माएं मच्छरों सदृश मेरे को फॉलो करेंगी, बरोबर महाभारत लड़ाई लगी है तो मच्छरों सदृश फॉलो किया है ना भाई पंडे को। बाबा पंडा है, कहते हैं मैं लिबरेट करने आया हूं। अब आजकल के मनुष्य देखो रैली में भीड़ लगा देंगे, है तो भूख हड़ताल करेंगे, सहयोग किस में करेंगे देखो। है वो गणेश जी बिठालते हैं तो उसमें गणेश जी बिठालने में सब लोग धन का सहयोग करते हैं, और वो गणेश जी बिठालते हैं और फिर करते क्या है? जब गणेश जी लेकर आते हैं तब भी पूरे खा पी कर एकदम उल्टे सीधे गीतों में डांस करेंगे और गणेश जी को लेकर आएंगे। सोचो, तो ऐसे माया के फंदे में बाबा कहते हैं तुम बड़े दुखी हो गए हो। एक तो गर्भ जेल में जाते हो, वहां पर चिल्लाते हो जल्दी बाहर निकालो, गए खुद ही है। दूसरा फिर उस जेल में भी जाना मनुष्यों के लिए बड़ा सहज हो गया है, बड़ी खुशी से जेल में जाते हैं, जेल भरो आंदोलन करते हैं। एक दो को देख के भूख हड़ताल आदि भी करने लग पड़ते हैं।
अपनी आत्मा को दुख देने के लिए क्या क्या करते हैं। इनको आत्मघात कहा जाता है। शरीर तंदुरुस्त है तो आत्मा कहती है मैं सुखी हूं, और तंदुरुस्त नहीं है तो आत्मा कहती है मैं दुखी हूं। बाबा आते हैं सदा सुखी स्वर्ग का मालिक बनाने। तो देखो, विश्व का मालिक कहते हैं मैं नए विश्व का रचयिता हूं, इसलिए मुझे मालिक कहते हैं, परंतु मैं राज्य नहीं करता हूं। देखो, सेवा करके मालिक बने हुए हैं। बहुत गहरी बात समझने की है। शासन नहीं चलाते। हाँ, अभी तो शासन और प्रशासन है। बाबा कोई शासन नहीं चलाते, प्रेम करते हैं सबसे। प्रेम करने वाले मालिक हैं, सेवा करने वाले मालिक हैं, मालिक हैं, राज्य नहीं करते। बाबा कहते सब भक्त मुझे पूजते हैं, कहते हैं हे भगवान आओ, आकर हमको इस कलयुगी दुखों से छुड़ाओ। सब एक दूसरे के ऊपर यहां शासन करते हैं, अधिकार जमाते हैं तो दुखी होते रहते हैं। और भगवान परमात्मा मेरे मीठे बाबा कोई अधिकार नहीं जमाते, बड़े प्यार से पढ़ाते हैं। इसलिए सब पुकारते हैं उनको, कहते हैं निर्वाण धाम व स्वर्ग धाम में भेज दो, हे प्रभु अब तो तुम मुझे ऊपर उठा लो, ऐसा बोलते हैं। बाबा पहले सुख धाम में भेज देते हैं, फिर माया क्या करती है, दुख धाम बनाती है। ऐसे यह दुख धाम और सुख धाम का चक्र फिरता रहता है। बाबा कहते बच्चे अब गफलत छोड़ो, माया बहुत अकर्तव्य कार्य कराती है जिससे पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। बाबा को जान पहचान, उनकी मत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बन सकेंगे। तो प्यारे बाबा से दिल कैसे लगे, ये प्रैक्टिस करो। बार बार बाबा की मुरली सुनोगे तो बाबा से दिल जुटेगा, नहीं तो सजाएं बहुत खाएंगे। जैसे ईश्वर की अपरंपार महिमा है, वैसे सजा खाने की दुर्दशा भी अपरंपार है। कयामत का समय है। बाबा सबका हिसाब किताब चुकतू कराते हैं। सजाएं खाने वाले इस माला में नहीं आएंगे। बाबा कहते हैं सिर्फ इतना याद करो, विश्व के रचयिता नॉलेजफुल गॉड फादर हमको पढ़ाते हैं। इतनी ऊंची बात सोचो है। वह जरूर विश्व के मालिक पने का वर्षा देंगे ना भाई। इतना याद रखे तो भी हंसते खेलते रहेंगे। कहते हैं ना, हंसते खेलते बीते ये जिंदगानी, चली हवा मस्तानी, ओ दिलवर जानी। हंसते खेलते बीते ये जिंदगानी, चली हवा ये रूहानी। बाबा आकर पूरी हवाएं बदल देते हैं भाई। सोचो, अच्छा मीठे मीठे शिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की, रूहानी मीठे बाबा को नमस्ते। भाई धारणा के लिए मुख्य सार है, बहुत ध्यान देने की बात है। अपना बोल चाल बहुत मीठा रखना है। कोई आसुरी कर्तव्य नहीं करना है, दैवी मैनर्स धारण करने हैं। ये बाबा कह रहे हैं भाई, है? भगवान कह रहे हैं जिनको ढूंढा अपने कण कण में। है? बाबा की सर्विस में बिगैर कहे मददगार बनना है। हाँ, ऐसे आलस से नहीं करना है। बाबा की मेहनत का रिटर्न अवश्य देना है, गफलत नहीं करनी है जरा भी। अच्छा भाई, वरदान, बुद्धि रूपी विमान द्वारा सेकंड में तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। प्यारे मीठे ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा
अर्थात बाप दादा बच्चों को निमंत्रण देते हैं कि बच्चे संकल्प का स्विच ऑन करो और वतन में पहुंचकर ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा की किरणें लो, सूर्य की किरणें लो और चंद्रमा की चांदनी भी लो। कौन से चंद्रमा? ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा चंद्रमा, है ना भाई। पिकनिक भी करो और खेल कूद भी करो। इसके लिए सिर्फ बुद्धि रूपी विमान में डबल रिफाइन पेट्रोल की आवश्यकता है। डबल रिफाइन अर्थात एक निराकारी निश्चय का नशा कि मैं आत्मा हूं, बाबा का बच्चा हूं, और दूसरा साकार रूप में सर्व संबंधों का नशा। यह नशा और खुशी सहज योगी भी बना देगी और तीनों लोकों का सैर भी करते रहेंगे। अच्छा भाई, स्लोगन, श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान ही श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम है। अच्छा भाई, ओम शांति।